हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय विद्या चैनल। पिछली बार कुछ क्वेश्चन यहाँ से छूट गए थे, उन क्वेश्चन को यहाँ से देख लेंगे। कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया था और ये हम क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ से पूरा हमारा मॉडल पेपर एक यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं और पहला यहाँ से क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएट विद द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन फोटोसिंथेसिस। इन ऑप्शंस में से कौन सा है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में हेल्प करता है इन फोटोसिंथेसिस। तो पहला ऑप्शन है सोडियम है, सेकंड ऑप्शन पोटेशियम है, सी ऑप्शन आयरन है और डी ऑप्शन हमारा कोबाल्ट है। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा आयरन है, जो आयरन हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने में काफ़ी हेल्प करता है जब फोटोसिंथेसिस होती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा 100 है। अ प्लांट डिजीज ड्यू टू मैग्नीज डिफिशियंसी इज। तो मैग्नीज की डिफिशियंसी से प्लांट कौन सी डिजीज होती है। पहला ऑप्शन है ब्राउनिंग ऑफ कॉलीफ्लावर कर्ड देखने को मिलेगा, बी ऑप्शन है मार्स स्पॉट ऑफ पी 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 पे हमारा यानी जो मटर है उस पे मार्स स्पॉट देखने को मिलेंगे, सी ऑप्शन है वाइट बड ऑफ मेज मेज में वाइट बड देखने को मिलेगा और डी है खैरा ऑफ राइस यानी खैरा डिजीज देखने को मिलती है राइस में। तो जो मैग्नीशियम की डिफिशियंसी सॉरी मैग्नीज की डिफिशियंसी से जो बीमारी होती है वो हमारी कौन सी है, पी में देखने को मिलती है, मार्स स्पॉट ऑफ पी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 101 है। प्रोक्सीसोम्स आर एसोसिएट विद द। प्रोक्सीसोम किससे एसोसिएट है, फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, फोटो रेस्पिरेशन के है और हाँ फोटोफॉस्फोराइलेशन के उस पे संबंधित में है, ठीक है। तो किससे पूछा है, प्रोक्सीसोम है। तो प्रोक्सीसोम हमारे रेस्पिरेशन से, ये हमारे क्या है माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी पे देखने को आपको मिलेंगे। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 102 है, इसकी तरफ मूव कर रहे हैं और इसको देखते हैं। 102। सम फ्लावर्स ओपन ड्यूरिंग द डे एंड क्लोज एट द नाइट इज नोन एज। कुछ फ्लावर्स होते हैं जो दिन में खुलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं, ऐसे फ्लावर को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है आप फोटोटैक्सी के नाम से जानते हैं, बी ऑप्शन फोटो नेस्टी के नाम से जानते हैं, सी ऑप्शन फोटोट्रोपिज्म के नाम से जानते हैं, डी ऑप्शन फोटोपैराडिज्म के नाम से जानते हैं। तो जो ऐसे फ्लावर दिन में खुलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं वो हमारे क्या है, फोटोनेस्टी के नाम से जानते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में भी कई बार आया है। क्वेश्चन 103 है, 103 है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इलेक्ट्रोफोर्स आर प्रेजेंट इन कैप्सूल। कह रहे हैं इनमें से कौन सा पेयर है जिनमें इलेक्ट्रोफोर्स देखने को मिलता है। तो इलेक्ट्रोफोर्स किसमें आपको देखने को मिलेगा। पहला ऑप्शन रिक्सिया एंड मार्केंसिया में देखने को मिलेगा, एंथोसिरोस एंड स्फेग्नम में आपको देखने को मिलेगा, पेलिया एंड रिकार्डिया में आपको देखने को मिलेगा, पोरेला एंड फ्यूनेरिया में आपको देखो इलेक्ट्रोफोर्स जो देखने को मिलते हैं वो हमारे क्या है, पेलिया एंड रिकार्डिया में देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन फिक्सेशन इज इनहिबिटेड बाय। नाइट्रोजन फिक्सेशन किसके द्वारा रोक दी जाती है फिर इनहिबिटेड कर दी जाती है। तो पहला ऑप्शन है फॉस्फेट के थ्रू हमारा होता है, आयरन के थ्रू होता है, एसीटेट के थ्रू होता है, अमोनिया के थ्रू होते हैं। तो अमोनिया ये हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन इनहिबिटेड बाय किसके द्वारा, अमोनिया के थ्रू इनहिबिटेड कर दी जाती है नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसके बाद में नेक्स्ट हम क्वेश्चन इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट है द डेhiscent ऑफ फ्रूट्स इन फॉलिकल्स अकर्स। जब फॉलिकल्स का डेhiscence होता है, जब उसका फ्रूट होता है वो पकता है और फटता है, डेhiscent होता है, तो किसके थ्रू होता है, वेंट्रिकल एंड डोर्सल स्ट्रक्चर के थ्रू होता है। वेंट्रिकल स्ट्रक्चर के थ्रू होता है, फ्रॉम बेस अप अपवार्ड की तरफ चलता है, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है, और फ्रॉम पोर्स से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो 105 का जो क्वेश्चन है ये वेंट्रल सरफेस से हमारा क्या होता है, डाइसेंस होता है हमारा फॉलिकल्स में, इसको याद रखना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा 106 है द कैरेट। जो कैरेट का फ्रूट होता है वो कैसा होता है, सिलिका होता है,
लोमेंटम होता है, क्रीमोकार्प होता है, फिर डबल समारा होता है। तो फ्रूट जो हमारा होता है कैरेट का, गाजर का, वो हमारा क्रीमोकार्प होता है। ठीक है, जैसे धनिया होता है, उनमें से दोनों जब बीच में से तोड़ते हैं तो टूट जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 107 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रायोफाइट्स इज एन एक्रोगाइनस इन नेचर। इनमें से कौन सा ब्रायोफाइट्स है जो एन एक्रोगाइनस इन नेचर में देखने को मिलता है? तो जो हमारा है एन एक्रोगाइमस नेचर में होता है, पोरेला है, फ्रूलेन फ्रूलेनिया है, या पेलिया है, या पोगोनेटम है। तो जो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन इसमें कौन सा आ जाएगा आपको? तो सी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा इसमें। पेलिया आपको यहाँ से देखने को मिलता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 108 है, लूज स्मट ऑफ वार्ले इज कॉज्ड बाय। तो लूज स्मट ऑफ वार्ले इज कॉज्ड बाय किसके द्वारा लूज स्मट होता है? तो ए ऑप्शन होगा अस्टिलोगो न्यूडा के द्वारा कॉज होता है, अस्टिलोगो हॉर्डाई के द्वारा कॉज होता है, अस्टिलोगो ट्रिटिसाई के द्वारा कॉज होता है, अस्टिलोगो मैटिस के द्वारा कॉज होता है। तो सही ऑप्शन हमारा किसके जो लूज स्मट होता है, तो अस्टिलोगो न्यूडा के द्वारा कॉज होता है। बारले पूछा है, हाँ ठीक है। और ज्वार में हॉर्डाई यहाँ से हो जाएगा। मेज में ये हमारा स्मट डिजीज कॉज करता है, और अस्टिलोगोट्रिटिसाई ये हमारा क्या है, गेहूं में कॉज करता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है, 109। द ड्रग्स फॉर क्यूरिंग हार्ट डिसऑर्डर आर ऑप्टेन। कौन सी ड्रग है जो हार्ट क्यूरिंग में दी जाती है, उसका नाम आप बताइए। तो पापावर सोमनीफेरम है, सिनकोना ऑफिसिनेलिस है, डिजिटेलस परप्यूरिया है, या पेपर लॉन्गडम है। तो है ना, तो जो ड्रग हार्ट के लिए बहुत यूजफुल है, डिसऑर्डर के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, वो हमारे क्या डिजिटल परप्यूरिया है। तो ये सी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। सिनकोना ऑफिसिनेलिस ये ठीक है, ये मलेरिया में यूज होती है। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 110 है, इसको भी देखते हैं। इसमें कह रहा है मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट योर करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड्स बिलो। इनमें से कौन सा आपको सेलेक्ट करना है? तो ड्रूप किस में देखने को मिलेगा? ड्रूप हमारा होता है किसमें, कोकोनट में ड्रूप आपको देखने को मिलेगा। बेरी हमारा किस में देखने को, कौन सा फ्रूट होता है? ब्रिंजल हमारा बेरी होता है, पेपो हमारा कुकम्बर में होता है, और डबल्स हमारा एसर होता है। तो वेरी इजी है, इसी के हिसाब से जो भी हो सेलेक्ट कर लेना। यानी ए का 3 हो जाएगा, और बी का फर्स्ट हो जाएगा, सी का सेकंड हो जाएगा, और डी का तो हमारा 4 है ही। यानी 3124 ये यहाँ पे देखने को मिलेगा, 3124। 3124, 3124 किस में, यानी सी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है लाइकेंस आर इंडिकेटर्स ऑफ। लाइकेंस हमारा किसका इंडिकेटर्स होता है? एयर पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है, सॉइल पॉल्यूशन का होता है, रेडिएशन पॉल्यूशन है। तो लाइकेंस जहाँ पे एयर खराब होती है, और वहीं पे लाइकेंस हमारे कैसे ग्रो बिल्कुल नहीं करेंगे, तो ये हमारे कैसा होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। और CO2 और NO2 एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड, और सल्फर के ऑक्साइड, ठीक है, इन दोनों को इंडिकेट करता है। इसके बाद में इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिज्म दैट फीड्स ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर
देन बैक्टीरिया और फंजाई इज कॉल्ड, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिक मैटर को फीड करते हैं, खाते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई के अलावा उनको क्या कहते हैं? डिकम्पोजर्स हो जाएगा, डिट्राइबोर हो जाएगा, कंज्यूमर हो जाएगा और हमारा क्या फॉलीवर्स हो जाएंगे। तो अगर हम पूछा जाए बैक्टीरिया और फंजाई तो हमारा क्या है? डिकम्पोजर सही ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन डिकम्पोजर के अलावा हमारे कौन से हैं? तो इसमें हो जाएगा डिट्राइबोर। ये हमारे क्या है? डिट्राइबोर्स ऑर्गेनिज्म है जो हमारे क्या काम करते हैं? डेड ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करते हैं, डेड एंड डीके ऑर्गेनिज्म। इनको डिट्राइटस के नाम से भी इनको क्या है? ऐसा ऑर्गेनिज्म क्या है? डिट्राइटस के भी नाम से इसको क्या है? जानते हैं इसको। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसमें, हाइपोप्लेजिया क्या है? हाइपोप्लेजिया। हाइपोप्लेजिया इज स्टंटिंग ऑफ प्लांट ऑर्गन स्टंटिंग हो जाती है, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ प्लांट ऑर्गन हो जाएगा, एलोइंग ऑफ द टिश्यूज देखने को मिलते हैं, या फिर डिटॉर्शन ऑफ द प्लांट पार्ट में डिटॉर्शन देखने को मिलेगा। तो इसका जो हाइपोप्लेजिया हमारा क्या है? स्टंटिंग ऑफ द प्लांट ऑर्गन, इसमें प्लांट ऑर्गन हमारे क्या है? स्टंटिंग कर जाते हैं। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ फॉलोइंग फंजाई हैज बीन फाउंड यूजफुल इन बायोलॉजिकल कंट्रोल प्लांट डिजीज, ऐसा कौन सा फंजाई है जो बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है प्लांट डिजीज के लिए? तो पहला ऑप्शन है पेनिसिलियम नोटेटम है, जिसे पेनिसिलियम ऑप्टेन यहाँ से की जाती है। फाइटोप्थोरा पैरासिटिका है, ठीक है। ट्राइकोडर्मा विरिडी है, म्यूकर म्यूसिडो है। तो ऐसा कौन सा है जो प्लांट डिजीज के लिए प्रिवेंट करता है, बायोलॉजिकल कंट्रोल है? तो हमारा जो है ट्राइकोडर्मा विरिडी, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में भी आया है। द पैक्टिन डाइजेस्टिंग माइक्रोब्स यूटिलाइज इन फ्लैक्स और जूट स्टेम रेटिंग इज, कौन सा पैक्टिन डाइस जो पैक्टिन को डाइजेस्ट कर देते हैं और जिससे जूट के और फ्लक्स के रेशे बनाए जाते हैं, स्टेम्स, वो कौन सा है ऑर्गेनिज्म है? तो माइरोथीसियम बेरुकेरिया है, क्लोस्ट्रीडियम फेल्सिडियम है और म्यूकर ह्यूमिलिस है, एस्परजिलस नाइजर है। तो इनमें से कौन सा जो सही होगा? तो इसमें जो होगा क्लोस्ट्रीडियम, ये बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक होगा। क्लोस्ट्रीडियम फेल्सिनियम है, यही हमारे क्या है? फ्लेक्स और जो जूट के जो उनमें पैक्टिन होता है उनको डाइजेशन करते हैं, जिसकी वजह से रेसे यहाँ से निकाले जाते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन हमारा ठीक है। इसके बाद में एयर पॉल्यूशन गैसेस कॉस्ट एसिड रेन्स, कह रहे हैं कौन सी एयर पॉल्यूशन गैस है जो यस एसिड रेन को कॉज करती है? CO2 है और क्लोरीन है, CO2 है, ओजोन है, CLF एंड CO2 है। CO2 हो जाएगी और नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं जो एसिड रेन को कॉज करते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड, ये हमारे क्या है? एसिड रेन को कॉज करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो ऑप्शंस है, क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिज्म दैट फीड्स डेड ऑर्गन, शायद इस तरीके से हमने भी पढ़ लिया था। इसका क्या है? डिट्राइबोर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिसाइड ऑफ प्लांट ओरिजिन, जो कौन सा है इंसेक्टिसाइड ऑफ प्लांट ओरिजिन है? अच्छा, प्लांट से निकलता है और इंसेक्टिसाइड है जिससे इंसेक्ट वगैरह उससे रिपेलिंग या फिर आते नहीं है, दूर जाते हैं इनको। ठीक है, इंसेक्टिसाइड मारने के लिए यूज होता है। तो पहला है मेलाथियोन है, क्लोरोडेन है, हमारा का है क्लोरोपियासिन है और पायरीथीरियम है। तो इसका जो सही ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? तो ऐसा जो इंसेक्टिसाइड है प्लांट से ऑब्टेंट होता है वो हमारा कौन सा है? पायरीथर्म है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नया क्वेश्चन होगा, तो पायरीथर्म है ये, इसको याद रखना। पायरीथर्म हमारा प्लांट से निकलता है और एज इंसेक्टिसाइड यूज होता है। इसके बाद में ड्यूरिंग स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजर
द CO2 सेंसर इज लोकेटेड इन, जब स्टोमेटा के क्लोजिंग होती है और ओपनिंग होती है, तो जो, ठीक है, तो जो यहाँ पे देखने को आपको मिलते हैं, वो क्या चीज़ आपको देखने को मिलती है, तो कह रहा है जो स्टोमेटा क्लोजर और ओपनिंग में CO2 सेंसर कहाँ लोकेटेड होते हैं। गार्ड सेल पे देखने को मिलेंगे, सब्सिडी सेल्स पे देखने को मिलेंगे, म्यूजोफिल सेल्स में, अदर इपिडर्मल सेल्स पे देखने को मिलेगा। तो CO2 जो सेंसर्स होते हैं, CO2 सेंसर यहाँ पे क्या है, स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा के जस्ट पीछे हमारे क्या है, गार्ड सेल्स होते हैं, इसके पीछे सब्सिडरी सेल्स लगी हुई होती है। तो कहाँ पे मिलेंगे आपको, गार्ड सेल्स पे ही आपको देखने को मिलेंगे, यहीं पे ही हमारे क्या है, स्टोमेटा के जस्ट बराबर से सेल्स होती हैं, तो वहीं आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, CO2 के सेंसर्स। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इन बंडल शीथ सेल्स ऑफ C4 प्लांट्स, कह रहे हैं बंडल शीथ के जो प्लांट होते हैं C4 रिडक्शन ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग अकर्स, इनमें से किसका रिडक्शन होता है C4 प्लांट के बंडल शीथ में आपको देखने को मिलेगा। तो बंडल शीथ में सिर्फ किसका होगा, ये ऑप्शन CO2 का होगा और NO3 का होगा, CO2 और SO4 का होता है, CO2 और NO3 का होगा। तो सिर्फ जो रिडक्शन होता है किसका होता है, बंडल शीथ में हमेशा CO2, केवल CO2 का ही रिडक्शन होता है। इसके बाद में एक और यहाँ पे क्वेश्चन है, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सेमियारिड ट्रॉपिक्स यानी ICRISAT इज लोकेटेड एट, ये कहाँ पे लोकेटेड है, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सेमियार्ड ट्रॉप, ICRISAT, तो ये लोकेटेड हमारा कहाँ पे है। तो कोलंबो में है, मलीना में है, हैदराबाद में है, और ट्राइस्ट 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 में है। तो ये कोई केवल हैदराबाद में हमारा क्या है, ये लोकेटेड है। इसके बाद में क्यूसेंट सेंटर इन प्रेजेंट इन, क्यूसेंट सेंटर आपको कहाँ देखने को मिलता है, रूट अपेक्स में देखो, सूट अपेक्स में, रिप्रोडक्टम अपेक्स में देखने को मिलेगा, वेजिटेटिव अपेक्स अपेक्स में देखने को मिलेगा। तो क्यूसेंट सेंटर हमारा जो होता है रूट अपेक्स में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में फाइटो एलेक्जन बाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाई, फाइटो एलेक्जन किसके द्वारा रिपोर्ट किया गया, म्यूलर के द्वारा किया गया था, कोच के द्वारा किया गया था, और मिलाडेट के द्वारा किया गया था, प्रीबोस्ट के द्वारा आपको रिपोर्टेड किया गया। तो फाइटो एलेक्जिन ये किया गया था, ये भी प्लांट से सिक्रेशन होता है और दूसरे के अदर प्लांट्स की ग्रोथ को क्या है, इनहिबिट करते हैं। तो फाइटोएलेक्सिन ये फर्स्ट टाइम ऑब्टेन किया गया था किसके थ्रू, 1940 में मुलर साहब के द्वारा इसको ऑब्टेन किया गया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉन गॉल डिजीज एनहांसेस, क्रॉन गॉल डिजीज एनहांसेस किस चीज को बढ़ाता है, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी को बढ़ा देता है, मियोटिक एक्टिविटी को बढ़ा देता है, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी को बढ़ा देता है, और ट्रांसपायरेशन को बढ़ा देता है। तो क्रॉन गॉल डिजीज होती है उसमें क्या चीज़ बढ़ जाता है, तो मियोटिक एक्टिविटीज़ को इसमें क्या है, बढ़ जाते हैं, इसी में से बहुत सारे में भी गांठें देखने को आपको मिलते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर लास्ट है शायद, हाँ, द बेस्ट मेथड फॉर द कंट्रोल ऑफ द पेस्ट डिसीज, सबसे अच्छा मेथड कौन सा जिसकी वजह से जो प्लांट की डिजीज है उसको कंट्रोल किया जा सके, क्रॉप रोटेशन होना चाहिए, केमिकल फर्टिलाइजेशन में करना चाहिए, केमिकल प्रोटेक्शन उनके लिए होना चाहिए, यूज रेजिस्टेंस वेरिएंट यूज होना चाहिए। तो सही डी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, यूज रेजिस्टेंस वेरिएंट, यानी जो हाइब्रिड वाली जो है उन्हीं को यूज करना चाहिए, वो हमारी स्पीसीज हमारी क्या है, प्लांट डिजीज को क्या थोड़ी सी प्रिवेंशन होती है और रेजिस्टेंट होती है अगेंस्ट पैथोजन के।
ठीक है? तो ये कुछ क्वेश्चन हमारे छूट गए थे, तो वो क्वेश्चन थे। और सेशन कैसा लगा मुझे बताना थोड़ा-सा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू। नमस्कार।